क्या होगा अगर कोरोना एक बार फिर बिना बताए वापस आ जाए और हमें पता भी ना चले? एक नया वेरिएंट सिकाड़ा चुपचाप दुनिया में कई देशों में फैल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत भी इसकी चपेट में आने वाला है? और सबसे जरूरी, क्या हमारी वैक्सीन इस नए खतरे से हमें बचा पाएगी या नहीं? नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। क्या आपको साल 2020 याद है जब कोरोना ने पूरी दुनिया को थाम दिया था? अब एक बार फिर एक नया वेरिएंट चर्चा में है जिसका नाम है सिकाड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमें फिर से डरने की जरूरत है? क्या ये पहले से ज्यादा खतरनाक है और भारत पर इसका कितना असर हो सकता है? चलिए इसे आसान भाषा में आज समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिकाड़ा है क्या। दरअसल ये कोरोना वायरस का ही एक नया रूप है जिसे वैज्ञानिक BA.3.2 नाम से जानते हैं। ये कोई बिल्कुल नया वायरस नहीं है, बल्कि ओमिक्रॉन का ही बदला हुआ रूप है। लेकिन इसमें खास बात ये है कि इसमें काफी ज्यादा बदलाव यानी म्यूटेशन हो चुके हैं, जिससे ये पहले के मुकाबले थोड़ा अलग दिखता है और शरीर के लिए इसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। इसे आसान उदाहरण से समझते हैं तो जैसे आप किसी पुराने दोस्त से कई साल बाद मिलते हैं तो उसका चेहरा वही होता है, लेकिन पहचानने में थोड़ा समय लगता है। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के साथ होता है। जब ये नया वेरिएंट सामने आता है, हमारा इम्यून सिस्टम इसे पहचानने में थोड़ा समय लेता है और इसी दौरान ये वायरस फैल सकता है। अगर इसके फैलाव की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सबसे पहले 2024 के आखिर में अफ्रीका में देखा गया था और फिर 2025 में धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में फैलने लगा है और अब 2026 तक कई जगहों पर इसके मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका में भी इसके संकेत मिले हैं, खासकर सीवेज के पानी की जांच के जरिए, जिससे पता चलता है कि ये चुपचाप फैल रहा है। अब बात करते हैं भारत की। फिलहाल भारत में सिचुएशन कंट्रोल में है और घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के कारण इसके आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए निगरानी बढ़ाई जा रही है और स्वास्थ्य एजेंसियां सतर्क हैं। साथ ही भारत में भी कुछ नए वेरिएंट्स के मामले सामने आए हैं जो ये दिखाते हैं कि वायरस अभी भी बदल रहा है। जहां तक इसके खतरे की बात है, अभी तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला है कि ये पहले से ज्यादा खतरनाक है या इससे ज्यादा गंभीर बीमारी होती है, लेकिन ये तेजी से फैल सकता है जिससे ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं। खासकर उन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जिन्हें फेफड़ों की बीमारी है या जिन्हें पहले लॉन्ग कोविड की समस्या हो चुकी है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या हमारी पुरानी वैक्सीन इसके खिलाफ काम करेगी? इसका जवाब है हाँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वैक्सीन अभी भी आपको गंभीर बीमारी और अस्पताल जाने की नौबत से बचाती है, लेकिन ये नए वेरिएंट को तुरंत पहचान नहीं पाती, इसलिए थोड़ा जोखिम बना रहता है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है, जैसे कि समय समय पर हाथ धोना, अगर तबीयत खराब हो तो लगे तो घर पर ही रहना, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना, खुली हवा में समय बिताना और अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो डॉक्टर से संपर्क में रहना। तो दोस्तों, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, वह बस अपना रूप बदल रहा है, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसलिए जो नियम आप कोरोना के समय में फॉलो कर रहे थे, उन सभी को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।